ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा डॉकर नेटवर्किंग और इसका स्टोरेज और डॉकर कंपोज। तो देखेंगे इसके बारे में कि नेटवर्किंग क्या होती है और इसका स्टोरेज क्या होता है और इसका कंपोज क्या होता है, मतलब डॉकर कंपोज किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ है आज का हमारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डॉकर नेटवर्किंग के बारे में समझते हैं। डॉकर नेटवर्किंग क्या करता है, हमारे जो कंटेनर होता है ना, मतलब नेटवर्किंग किससे समझते हैं। नेटवर्किंग क्या होता है कि नेटवर्किंग मतलब किसी भी हमारे इंटरनेट मतलब अ, अगर मैं बात करूँ अपने नेटवर्क की इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेटवर्क क्या करता है, हमारे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है। तो उसी तरीके से अगर मैं डॉकर की बात कर रहा हूँ, डॉकर में जैसे हमने देखा था कि हम वहाँ पे पोर्ट एक्सपोज करते हैं और वो करते हैं, तो वहाँ पे भी बात आ रही है नेटवर्किंग की। तो जहाँ पे भी नेटवर्किंग की बात आती है वहाँ पे हम क्या देखते हैं, आईपी को देखते हैं, हम पोर्ट्स को देखते हैं और ये सबनेटिंग वगैरह देखते हैं। तो उसी तरह से नेटवर्क होता है। नेटवर्क में भी जो डॉकर का नेटवर्क होता है, डॉकर के नेटवर्क में क्या होता है, जब कंटेनर होता है ना, कंटेनर आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड या फिर इंटरनल कम्युनिकेशन, उन सबको डिफाइन जो करता है वो डॉकर नेटवर्किंग करता है। उसमें क्या कहते हैं, जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है वो ब्रिज नेटवर्क होता है। मतलब जो डॉकर कभी भी चलता है तो वो ब्रिज नेटवर्क पे चलता है। और बट उसके और भी अलग अलग नेटवर्क टाइप होते हैं जिसको हम अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बट जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है वो हमारा क्या होता है, ब्रिज नेटवर्क होता है। डॉकर के कई सारे नेटवर्क टाइप होते हैं, लाइक ब्रिज, होस्ट, नन, ओवरले, मैक वीलैन, और भी होते हैं आईपी वीलैन। तो इसकी हमें अभी नीड नहीं है, तो मैं वहाँ पे मेंशन नहीं है, बट होते हैं और भी। तो इस तरीके से देखते हैं, जैसे कि ब्रिज, ब्रिज क्या करता है कि दो कंटेनर जब आपस में एक ही होस्ट, होस्ट का मतलब एक मशीन, होस्ट मतलब एक मशीन, जब दो कंटेनर एक ही होस्ट पे चलते रहते हैं तो वो जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं ना, जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो किसके थ्रू होता है, ब्रिज नेटवर्क के थ्रू होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कंटेनर होता है, एक वेथ पेयर होता है, वो फिर क्या करता है कंटेनर डॉकर का मतलब डॉकर जीरो, ये क्या है इसका वो है, इसका नेटवर्क का इंटरफेस है। और ये ब्रिज से कनेक्टेड है और ये होस्ट की एनआईसी से, मतलब मेरा जो लोकल लोकल मशीन, मैं होस्ट को समझता हूँ लोकल मशीन, लोकल मशीन के एनआईसी कार्ड से कनेक्टेड होता है। तो ये कहलाता है ब्रिज नेटवर्क। तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर जो भी कुछ बनाता है वो ब्रिज नेटवर्क से बनाता है। दूसरा होता है होस्ट। होस्ट क्या करता है, शेयर करता है नेटवर्क स्टैक को। और इसमें जब हमने कल पढ़ा था कि हाइफन पी लगाते हैं, उसमें एक्सपोज करते हैं पोर्ट, वो वाला पार्ट हट जाता है। फिर आता है नन। नन क्या करता है नन क्या करता है कि हमारे जो कंटेनर होता है ना उसको आइसोलेट कर देता है। आइसोलेट इन द सेंस कि इसकी बाहरी दुनिया से जो कनेक्शन होती है ना, नेटवर्क कनेक्टिविटी, वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। मतलब इसके अंदर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं लगाता है, बस ऐसे चलता है कि इसके अंदर कोई भी टोटली आइसोलेट होता है, इसमें नेटवर्क कुछ भी नहीं होता है, नेटवर्क का कुछ भी पार्ट नहीं होता है। ठीक है। और इसी तरीके से ओवरले होता है। ओवरले कहाँ पे काम आता है, ओवरले जब हम डॉकर स्वार्म एक होता है या कुबरनेटिस होता है, जब मतलब हम ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं, जब हम मल्टीपल होस्टिंग करते हैं जब वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, ओवरले का काम आता है। तो ओवरले हम जब कुबरनेटिस वाला पार्ट कवर करेंगे तब हम देखेंगे। और मैक वीलैन क्या होता है, मैक वीलैन में ये होता है कि जब भी हमारा डॉकर बनता है ना तो उसको एक वर्चुअल मैक आईडी मिलती है और उससे एक हमारा डायरेक्ट एक रियल आईपी के टाइप से, एक जो हमारा फिजिकल नेटवर्क होता है उससे एक आईपी डायरेक्ट मिल जाती है। जैसे कि हम नेटवर्क को अपने मशीन को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो उसको डीएससीपी के थ्रू एक आईपी मिल जाती है। उसी तरीके से जब हम मैक वीलैन कन्फिगर कर देते हैं तो जब भी हमारा डॉकर कनेक्ट होता है तो उसको भी एक क्या कहते हैं आईपी मिल जाती है, फिजिकल आईपी। तो ऐसे ही होता है इसके नेटवर्किंग के, नेटवर्किंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। तो जो इसका नेटवर्क होता है वो काम कैसे करता है, तो डॉकर जो होता है ना, लिनक्स का नेम स्पेस यूज़ करता है। नेम स्पेस क्या होता है, एक तरह से वर्चुअल एनवायरनमेंट समझ लो। ठीक है, उसको यूज़ करता है कंटेनर के नेटवर्क को। और
यहाँ पे जो भी नेटवर्क क्या कहते हैं, जो भी कंटेनर क्रिएट होता है उसको ना बाय डिफ़ॉल्ट एक क्या वेथ पेयर मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक वेथ पेयर मिलता है। यहाँ पे देखो वेथ पेयर, एक वेथ पेयर मिलता है। और ईथ 1 0 जो है ये कंटेनर के अंदर, मतलब उसका जो नेटवर्क पोर्ट होता है वो होता है ईथ 0। उसके बाद ये किससे कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है अपना डॉकर के ब्रिज नेटवर्क से। ये वेथ जो है ये कनेक्ट होता है डॉकर के ब्रिज नेटवर्क से। डॉकर के ब्रिज नेटवर्क से कनेक्ट होता है। और ये डॉकर का ब्रिज नेटवर्क किससे कनेक्ट होता है, हमारे होस्ट एनआईसी से, मतलब हमारा जो मशीन की जो है नेटवर्क कार्ड होता है उससे कनेक्ट होता है थ्रू नेट के थ्रू। नेट मैंने जैसे बताया था आउटबाउंड इनबाउंड वाला, उसके थ्रू कनेक्ट होता है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नेटवर्क को ये एक्सेस करता है। तो इस तरीके से डॉकर का नेटवर्क काम करता है। तो जैसे कि मैंने ब्रिज के बारे में बताया, ब्रिज बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है। इसमें हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क से चलता है। तो इसको हम चलाने के लिए करते क्या है, चलो देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा लिनक्स मशीन है बना हुआ, यहाँ पे मैं जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, एक खुद का ना ब्रिज नेट, जैसे अगर मुझे नेटवर्क देखना है कि मेरे इसमें नेटवर्क के कौन कौन से चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कमांड होती है डॉकर नेटवर्क, डॉकर नेटवर्क एलएस। डॉकर नेटवर्क जब एलएस करूँगा ना, तो देखो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 नेटवर्क हमारे बन के आ रहे हैं। 3 नेटवर्क टाइप हमारे इसके अंदर बन के आ रहे हैं। देखो एक तो ब्रिज बन के आ रहा है, दूसरा होस्ट बन के आ रहा है, और तीसरा नन बन के आ रहा है। बाकी के जो नेटवर्क बताए मैंने, ये वाले देखो, ब्रिज होस्ट नन, ये वाले नेटवर्क हमारे बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के साथ आते हैं। और ये वाला नेटवर्क हमारा जब हम कुबरनेटिस करते हैं तब आता है। और ये वाला हमारा स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे आता है। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 नेटवर्क हमारा सपोर्ट करता है डॉकर। तो इसके अंदर ब्रिज आता है, होस्ट आता है और नन आता है। तो ब्रिज जो भी हमारा कोई भी हम कॉन्फ़िगरेशन जब हम क्रिएट करेंगे, जब भी हम उसको देखेंगे, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क जो मतलब चूज़ करेगा, वो किसको चूज़ करेगा, ब्रिज को चूज़ करेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, एक ब्रिज का ना खुद का नेटवर्क बनाते हैं। जैसे ये तो बना ही हुआ है, एक हम खुद का ब्रिज नेटवर्क बना लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डॉकर नेटवर्क क्रिएट, डॉकर नेटवर्क क्रिएट। उसके बाद मैं नाम दूंगा, इसका नाम दे रहा हूँ, इसका माई BRIDGE नेट माई ब्रिज नेटवर्क। ठीक है, इसको मैंने दे दिया। अब देखो जब मैं एलएस करूँगा तो यहाँ पे मुझे 4 नेटवर्क दिखेंगे, 4 नेटवर्क दिख रहे हैं। देखो 4 नेटवर्क दिख रहे हैं। ये इसका नाम है ब्रिज, इसका नाम है होस्ट, और ये देखो माई ब्रिज नेट जो मैंने बनाया। और इसका जो ड्राइवर टाइप है, इसका ब्रिज है, इसका होस्ट है, और इसका ब्रिज टाइप है। तो ये होते हैं, ऐसे होता है। अब इसके थ्रू ना मैं क्या करूँगा, एक आपस में इस नेटवर्क को यूज़ करके एक कंटेनर में बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रन डॉकर रन -dit डिटैच्ड मोड में। और इसका नाम दे देंगे हम नेम दे देंगे हम, इसका नाम दे देंगे कंटेनर 1। और इसको मैं नेटवर्क दे दूंगा, देखो नेटवर्क, इसको मैं नेटवर्क दे दूंगा क्या, ये वाला नेटवर्क जो हमने बनाया था, माई ब्रिज नेटवर्क। और इसका मैं क्या करूँगा, एक मतलब एक इमेज ले लेता हूँ, अल्पाइन इमेज ले लेता हूँ मान लो। और एसएच ले लूँगा। एसएच इसलिए कि मैं जब क्या कहते हैं, इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो इसके अंदर मुझे जाना होगा, तो एसएच के थ्रू मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। यहाँ देखो इसको बोल रहा है कि लोकली अल्पाइन नेटवर्क लोकली नहीं था, तो ये गया पुल किया वहाँ से रजिस्ट्री से, और वहाँ से एक ले आया। ठीक है, यहाँ पे इसने बना दिया एक। अब यहाँ पे मैं दूसरा भी एक बना रहा हूँ, दूसरा बना देता हूँ कंटेनर। 2 कंटेनर मैंने बना दिए। देखो मैंने 2 कंटेनर बना दिए। अब मैं इसको अगर मैं करूँगा डॉकर PS करूँगा, तो देखो मेरे 2
कंटेनर मेरे रन हो रहे हैं, 2 कंटेनर मेरे चल रहे हैं और इसकी कमांड जो है एसएच कमांड से ये चल रहा है। अगर मैं इसको इसके अंदर मुझे पिंग करके देखना है कि आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रिज नेटवर्क के थ्रू बने हुए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना ब्रिज नेटवर्क, आपस में दोनों कम्युनिकेट करते हैं, मतलब आपस में जो है कंटेनर कंटेनर कम्युनिकेट कर सकते हैं ब्रिज नेटवर्क के थ्रू। तो इसको मैं करूँगा, अगर पिंग करके देखूँगा, देखो डॉकर पी सॉरी डॉकर एग्जैक, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंटेनर वन इसको पिंग करूँगा, किससे पिंग करूँगा मैं, कंटेनर 2 को। कंटेनर 2 देखो इसका ना आएगा, देखो पिंग आ रहा है, मतलब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर मैं इसको यही करूं, इसका नेटवर्क मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला छोड़ दूं, इसको नेटवर्क मैं यहाँ पे ना लूं, ये मैंने नेटवर्क हटा दिया और इसको मैं कर दिया 3। अब देखो ये मैंने करा, अब देखते हैं पिंग करके ये पिंग होता है क्या। इसको मैंने कर दिया 3, देखो देखो पिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज ये जो मेरे इसका नेटवर्क था ना, इसका नेटवर्क था जो, इसके नेटवर्क को मैंने चेंज कर दिया, इसके नेटवर्क को मैंने चेंज कर दिया। अगर मुझे इसको देखना है तो मैं ऐसे देखूंगा डॉकर कि कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है, कौन सा नहीं यूज़ कर रहा है, तो ऐसे देखूंगा डॉकर इंस्पेक्ट और क्या करूँगा, कंटेनर 3 मान लो। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, कंटेनर 3 लिखा, और तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके बारे में शो करेगी कि ये कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है, इसका गेटवे क्या आ रहा है, देखो इसका गेटवे क्या आ रहा है, और ये इसके मैक एड्रेस क्या आ रहा है, जो मेरा मशीन का मैक एड्रेस होता है बेसिकली ये वही लेता है। और यहाँ पे देखो ड्राइवर नल है, और यहाँ पे और मिलेगा हमें, यहाँ पे हम जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमें नेटवर्क का भी दिखेगा कि नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहा है। देखो ये देखो ब्रिज यूज़ कर रहा है, नेटवर्क ब्रिज यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने इसको डिफ़ॉल्ट वाला दिया है, तो इसलिए ये ब्रिज नेटवर्क का यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से हम जब आपस में कोई भी नेटवर्क हम बनाते हैं तो ये अभी क्यों नहीं पिंग कर पा रहा है, क्योंकि हमने इसका नेटवर्क ही अलग कर दिया, इसका नेटवर्क ही हमने अलग कर दिया, इसलिए ये क्या कर रहा है, आपस में पिंग नहीं हो रहा, बिकॉज हमने दोनों के अलग अलग नेटवर्क हैं तो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ठीक है, तो ये तो था हमारा ये डॉकर ब्रिज का। इसी तरीके से होता है होस्ट का भी। होस्ट में क्या करते हैं ना, होस्ट वाले में हम क्या करते हैं कि हमें किसी को मतलब वो नहीं करने की ज़रूरत होती है, हम पोर्ट बाइंडिंग वगैरह नहीं करते हैं। अभी जैसे कि मैं डॉकर पीएस करूँ यहाँ पे, डॉकर पीएस करूँ यहाँ पे, तो देखो मेरे 3 कंटेनर रनिंग है, और ये तीनों कंटेनर क्या कहते हैं आपस में चल रहे हैं, और इसकी कोई भी पोर्ट हमने अभी यहाँ पे वो नहीं दिया है, कोई भी पोर्ट दिया नहीं है इसको, तो हम इसको एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। बट अगर मैं यही करूँ, होस्ट नेटवर्क वाले को करूँ, होस्ट के लिए मैं करूँ एक बनाऊँ होस्ट के साथ, तो यहाँ पे मुझे डॉकर जैसे मैंने रन किया, RM-D और नेटवर्क नेटवर्क मैं इसको दे दे रहा हूँ होस्ट, और इसको मैं दे रहा हूँ एनजीनिक्स, ठीक है। एनजीनिक्स हमारा पोर्ट 80 पे चलता है, तो मैं देखो यहाँ पे जब मैं बनाऊंगा ना, इसको मैं पोर्ट दूंगा नहीं कोई भी, बट ये फिर भी इंटरनली आपस में जब ये अंदर कनेक्ट होगा ना, फिर भी मैं इसको लोकल होस्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर पाऊंगा। देखो अगर मैं डॉकर पीएस करूँ, देखो हमारा ये चल रहा है, ये वाला एनजीनिक्स वाला। अब मैं इसको कर्ल करूँगा, देखो ये अभी मैंने यहाँ पे देखो इसका कोई पोर्ट नहीं दिया, फिर भी मैं अगर इसको कर्ल करूँगा तो मुझे इसका आउटपुट दिखना चाहिए, http://localhost 80, unable to connect server host,
इसको कनेक्ट होना चाहिए था बट इसको कनेक्ट हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं ओके, क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? बिकॉज अभी क्या हुआ है, मेरा ये जो इसका कनेक्शन है ये टूट गया है। इसका कनेक्शन जो था मेरा उबंटू से मेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया है इसका, इसकी वजह से ये हो रहा है ऐसे। ओके, तो इसको पहले मैं जाता हूँ उबंटू, इसके अंदर आ गया मैं। यहाँ पे sudo su ls, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी कमांड जो हमने चलाई थी वो वाली कमांड चलाते हैं यहाँ पे फिर से। कॉपी पेस्ट एंटर, ठीक है। अभी हम इसको कर्ल करेंगे, कर्ल http लोकल होस्ट। देखो, अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया बट लोकल होस्ट यहाँ पे मेरा आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ डॉकर पीएस करके, डॉकर पीएस में करूँ तो यहाँ पे मेरा ये देखो कोई भी पोर्ट मैंने इसको दिया नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सटर्नल पोस्ट मतलब इसको कोई भी पोर्ट जो है इसको मैंने एक्सटर्नल दिया नहीं है, बट फिर भी मैं इसको कर्ल कर पा रहा हूँ। बिकॉज ये क्या कर रहा है कि बाहर से मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा बट अपने नेटवर्क पे इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब मैं जब लोकल होस्ट करूँगा तो ये यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अपने नेटवर्क में जाऊँ, यहाँ पे देखो मैंने सिक्योरिटीज़ की अभी ऑल कर रखी है तो मुझे पोर्ट इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जाऊँ, यहाँ पे देखो अगर मैं करूँगा इसको तो मुझे यहाँ पे एनजीनिक्स दिखेगा, बट यहाँ पे देखो सेम आईपी, सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको कुछ भी दिया नहीं है पोर्ट, यहाँ पे मैंने इसको पोर्ट कोई भी पोर्ट एक्सपोज नहीं किया। बट इसका जो मैंने नेटवर्क टाइप जो रखा है ना वो क्या रखा है, डॉकर होस्ट रखा है, होस्ट वाला नेटवर्क टाइप रखा है। तो इसमें हमें पोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली जो भी उसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे जो वो रन हो रहा होता है, जो भी जिस पोर्ट पे रन हो रहा होता है उस पोर्ट पे वो क्या करता है, एक्सेस कर लेता है। अगर मैं इसको डॉकर इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, डॉकर इंस्पेक्ट, डॉकर इंस्पेक्ट क्या था हमारा, इसका कंटेनर आईडी ही कॉपी कर लेते हैं। ये देखो, अगर मैं यहाँ ऊपर जाऊँ, यहाँ पे एंट्री पॉइंट इसका ये मिल गया इसको, और यहाँ पे मैं अगर जाऊँ, यहाँ पे देखो ओवरले नेटवर्क यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे देखो नेटवर्क मोड क्या है, होस्ट है। तो इसका जो और पोर्ट बाइंडिंग हमने देखो इसको वहाँ पे भी नहीं दी थी, यहाँ पे भी नहीं दी है, पोर्ट बाइंडिंग हमने नहीं दी है इसको। और यहाँ पे इसको जो भी है इसका सब कुछ इसको मिल रहा है, ठीक है। जो भी इसके पाथ वगैरह होते हैं सब कुछ इसको दिख रहा है। और यहाँ पे इसकी आईपी है, देखो ये वाली आईपी है, देख लो ये। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ सेम आईपी ही मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ, ये देखो 172.3186.136, और ये वाला देखो ये वाला पोर्ट है, ये मैंने यहाँ पे एक्सपोज किया। और यहाँ पे देखो मैंने इसको क्या किया, यही सेम आ रहा है यहाँ पे। अब देखो, अब मैंने कुछ अभी कर नहीं रखा है इसको, अभी मैं इसको डॉकर पीएस करता हूँ, डॉकर पीएस करता हूँ, यहाँ पे ये चल रहा है, इसको मैं करता हूँ डॉकर स्टॉप, डॉकर स्टॉप, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, मेरा स्टॉप हो गया। अब ये नहीं चलना चाहिए मेरा, देखो ठीक है। तो डॉकर होस्ट का यही मतलब होता है, जो हम उस पर हाइफन पी करके जो उसका पोर्ट एक्सपोज करते थे कि इस पोर्ट पे ये बाहर से चलना चाहिए, हमारे बाहर वाले नेटवर्क को इस पोर्ट से कनेक्ट होना चाहिए, तो वो होस्ट के थ्रू क्या करते हैं उस पोर्ट को हम नहीं देते हैं और डायरेक्टली हो जाता है। फिर नन, नन का क्या यूज़ होता है, नन हमारा जो है ईथरनेट कनेक्शन ही उसको हटा ही देता है, मतलब फुल्ली उसको आइसोलेट कर देता है, तो हम उसको बाहरी दुनिया से कनेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। और मैक वीलन अभी हम नहीं देखेंगे और ये वाला हम नहीं देखेंगे, बिकॉज क्या है उसमें
कि वो अभी हम जब डॉकर वाला यूज़ करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। और फिर ठीक है, अभी इसको हम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो डॉकर नेटवर्किंग के बारे में अभी तक हमने जाना कि जो हमारा ब्रिज नेटवर्क के टाइप होते हैं, मतलब जो भी ये टाइप होता है नेटवर्क हमारा, इसके अलग अलग टाइप होते हैं। डिफ़ॉल्ट नेटवर्क हमारे तीन होते हैं, ब्रिज, होस्ट और नन। ब्रिज नेटवर्क हमारा डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है। होस्ट नेटवर्क हमारा क्या कहते हैं, नेटवर्क होता है जो हमारे पोर्ट को बाईपास कर देता है, डायरेक्टली होस्ट से कनेक्ट हो जाता है। और क्या कहते हैं, नन क्या करता है, तो फुल्ली आइसोलेट कर देता है हमारे नेटवर्क को। तो जो हमारा नेटवर्क टाइप होता है, तो ब्रिज क्या करता है, आइसोलेट करता है अपने, मतलब ब्रिज नेटवर्क जब हम यूज़ करते हैं तो वो आइसोलेट करता है डॉकर के नेटवर्क को और हमारे होस्ट के नेटवर्क को। बट जो होस्ट नेटवर्क होता है वो आइसोलेट नहीं करता है, ठीक है। और जो नन नेटवर्क होता है वो तो फुल्ली आइसोलेट कर देता है, मतलब कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है। और जब हम क्या कहते हैं ब्रिज नेटवर्क की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा हमें लैकिंग मिलता है। बट हम जब कभी होस्ट नेटवर्क की बात करते हैं तो होस्ट नेटवर्क में परफॉर्मेंस का कोई भी लैक नहीं मिलता, बिकॉज वो क्या कहता है, टोटली हमारे होस्ट नेटवर्क को एक्सेस करता है, ठीक है। ब्रिज नेटवर्क क्या करता है, हमारे नेट के थ्रू, नेट नेटवर्क के थ्रू हमें क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड, मतलब हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है। और जो होस्ट नेटवर्क होता है इसका होस्ट एक्सेस फुल्ली होता है, मतलब वो फुल्ली कंट्रोलेबल होता है, और नन में तो होता ही नहीं है। तो होस्ट नेटवर्क का हम यूज़ करते क्यों हैं, होस्ट नेटवर्क का यूज़ हम करते क्यों हैं, और ब्रिज नेटवर्क का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो ब्रिज नेटवर्क का जो यूज़ होता है वो तो डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब हम कुछ भी बनाते हैं तो वो करते हैं, तो उसका हम डिफ़ॉल्ट नेटवर्क जो होता है वो हमारा ब्रिज होता है। बट जो होस्ट नेटवर्क होता है, जैसे कि हम कुछ मॉनिटरिंग करते हैं, लाइक हमने कोई मॉनिटरिंग सर्वर बनाया, या कुछ हम अपने नोड को, जिस नोड पे हमारा डॉकर कनेक्टेड है उस नोड की हेल्थ चेक करना है या कुछ भी करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक टोटली, मतलब जैसे सपोज करो कि एक एप्लीकेशन है प्रोमीथियस। प्रोमीथियस क्या करता है, वो हमारे जो भी मशीन होती है ना, मशीन की हेल्थ को मॉनिटर करता है और उसको डिस्प्ले कराता है, किस पे, डैशबोर्ड पे दिखाता रहता है। तो अब उस केस में हम क्या करते हैं, डॉकर इमेज का यूज़ करते हैं, इंस्टीड ऑफ फुल्ली, मतलब प्रोमीथियस इंस्टॉल करने की बजाय हम क्या करते हैं, डॉकर उस पर एक रन करा देते हैं, और उस पर क्या करते हैं, होस्ट नेटवर्क के थ्रू उसको एक्सेस करवा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें एक तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, प्रोमीथियस अपने मशीन पे जब मर्जी चाहे हम हटा सकते हैं, डॉकर को रिमूव करेंगे वो हट जाएगा। दूसरा क्या फ़ायदा होता है, जब हम होस्ट नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो जो एज एक्सपेक्टेड जैसी हमारा, मतलब कोड काम करना चाहिए, प्रोमीथियस जैसा हमारा काम करना चाहिए, वो उसके थ्रू वैसे ही काम करता है। तो हमें मतलब स्टेबिलिटी भी मिल जाती है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं उसको। डायरेक्ट कनेक्शन जहाँ पे चाहिए होता है हमें मशीन का, वहाँ पे हम क्या करते हैं, होस्ट नेटवर्क का यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे ये कैसे काम करता है, ये सब हमने देख लिया। फिर बात आती है डॉकर वॉल्यूम की। तो अब डॉकर वॉल्यूम शब्द आ रहा है, तो ये डॉकर वॉल्यूम एक्चुअल में है क्या। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे जब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी मैंने बनाया, सपोज करो ये मेरा, मैंने कुछ भी इसके अंदर बनाया और मैंने इसके अंदर जो भी था मेरा डेटा, मतलब मेरा कंटेनर डिलीट कर दिया। जब मैं कंटेनर डिलीट करूँगा तो कंटेनर के साथ जो है ना मेरा डेटा भी डिलीट हो जाएगा। और ऐसा होता है कि कंटेनर डिलीट होता है, कंटेनर के साथ उसका डेटा भी डिलीट हो जाता है। बट रियल वर्ल्ड केस में हम ऐसा नहीं करा सकते, क्योंकि क्या होता है कि हमने कुछ पॉलिसी लगा रखी होती है, कुछ लगा रखा होता है कि अगर, मतलब मान लो हमारे डॉकर में कुछ ऐसा होता है कि डॉकर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया, एक साथ लोड आ गया, लोड बैलेंसर सही से काम नहीं कर पाया, एक साथ लोड आ गया, हमारा डॉकर क्या होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब हम आगे पढ़ेंगे, कुबरनेटिस पढ़ेंगे, तो उसमें जानेंगे कि इसका ऑर्केस्ट्रेशन, मतलब ऑर्केस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कि एक डिलीट हो गया तो दूसरा चलने लगे। जैसे कि अभी हमने अपने AWS वाले में पढ़ा था कि डिज़ायर वैल्यू हमारी इतनी होनी चाहिए जब हम क्या कहते हैं, ऑटो स्केलिंग करते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है, ऑटो स्केलिंग होता है और वो सब होता है। तो अगर इस केस में अगर हम ऑटो स्केलिंग करेंगे और स्केल डाउन स्केल अप करेंगे, उस केस में अगर हमारा डॉकर के ऊपर ही कोई मतलब डेटा बना हुआ है और वो डिलीट हो गया, सपोज करो हमने स्केल अप किया, तो हमें पूरा डेटा फिर से लाना पड़ेगा। और उसी तरीके स्केल डाउन करेंगे तो हमारा डेटा उसके साथ ही डिलीट हो जाएगा। तो इस केस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम डॉकर वॉल्यूम का यूज़ करते हैं, ठीक है।
डॉकर वॉल्यूम का यूज़ करते हैं कि जो भी डेटा हमारा लॉस्ट होने से बचाया जा सके, और एक हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट में, मतलब पर्टिकुलर जगह पे, लाइक ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमने 10 डॉकर इमेज बना लिया, 10 डॉकर कंटेनर हमारे चल रहे हैं, तो 10 डॉकर कंटेनर अलग अलग जगह डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो इसको इस तरीके से हमें डेटा को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं, हम एक माउंट पाथ बनाते हैं जहाँ पे हमारा जाके डेटा सारा स्टोर होता है। और अगर हमारा डॉकर कंटेनर डिलीट भी हो गया, अगर हमारा कंटेनर डिलीट भी हो गया, तो हमारा डेटा क्या होता है, सेव होता है। क्या होता है, क्योंकि परसिस्टेंस वॉल्यूम होती है। परसिस्टेंस वॉल्यूम मतलब हम उसके अंदर अलग से वॉल्यूम अटैच करते हैं, और अगर हमारा मशीन ख़राब भी हो गई या कुछ भी हो गया, तो उस वॉल्यूम को हम निकाल के दूसरी जगह लगा देते हैं, और हमारा जो एप्लीकेशन होता है एज इट इज़ काम करने लगता है जैसे उसको काम करना चाहिए। तो डॉकर के मतलब जो स्टोरेज मैकेनिज़्म होता है, परसिस्टेंस स्टोरेज मैकेनिज़्म जो होता है, वो 3 होते हैं: वॉल्यूम्स, बाइंड माउंट, और क्या कहते हैं, टेम्प एफएस माउंट। तो लेकिन जो क्या कहते हैं वॉल्यूम्स होता है ना, जो सबसे प्रेफरेबल मैकेनिज़्म है, इसी को हर जगह सब लोग यूज़ करते हैं। तो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, एक मैनेज डायरेक्टरी होती है, डॉकर मैनेज डायरेक्टरी होती है, जो क्या करती है, स्टोर करती है आउटसाइड ऑफ द डॉकर। ये क्या करता है, हमारे डॉकर में बाहर से जो भी राइट करने की लेयर्स होते हैं उसको राइट करता है, और इसका जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है ना, ये यहाँ पे स्टोर होता है, वेयर लिब डॉकर वॉल्यूम्स। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अपने मशीन पे आऊँ, यहाँ पे मैं जाऊँ, यहाँ पे मैं अगर देखो यहाँ पे जाऊँ, कैट वेर लिब लिब वेर लिब डॉकर, ठीक है। यहाँ पे ls-la करूँगा अगर मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे मुझे दिखेगा वॉल्यूम्स। अगर मैं ls करूँ और वॉल्यूम के हाँ ls करके ls-la और वॉल्यूम के अंदर जाऊँ, तो यहाँ देखो हमारे पास दो अभी दिख रहा है, बैक ये जो है क्या कहते हैं, दो डेटा दिख रहा है हमें। तो ये इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, हमारी जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज होता है, वो कहाँ स्टोर होता है, हमारा वॉल्यूम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट होता है, डॉकर जो होता है ना, मतलब ये वॉल्यूम जो होता है इसके डॉकर के लाइफ साइकिल पे, मतलब कंटेनर के लाइफ साइकिल से इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मींस अगर हमारा कंटेनर रीस्टार्ट भी हो जाता है, रीबिल्ड भी हो जाता है, डिलीट भी हो जाता है, तो उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा क्या होता है, डीकपल्ड फ्रॉम द कंटेनर इमेज। डीकपल्ड मीन्स अलग होता है, उससे हटके होता है, वही होता है। कैन बी शेयर्ड अक्रॉस कंटेनर, मतलब एक वॉल्यूम को हम हर जगह कई सारे कंटेनर पे हम शेयर करा सकते हैं, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और सिक्योर भी होता है। तो इसका क्या कहते हैं, सब ये भी मतलब सिक्योर भी होता है, और इसको हम मेथड, इस वाले मेथड को हम प्रोडक्शन स्टोरेज में हम यूज़ भी करते हैं, प्रीफरेबल यही होता है, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम्स जो ठीक है, इसको हम बनाते कैसे हैं, इसको देखते हैं। इसको हम बनाते कहते हैं, इसको बनाने का जो तरीका है सेम ऐसे ही है जैसे हमने डॉकर का नेटवर्क बनाया था, उसी तरीके से हम इसको बनाते हैं। चलो हम पहले अपने पाथ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, डॉकर डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, क्या करेंगे, एक माई डेटा नाम से एक वॉल्यूम बना लेते हैं, और फिर से हम जाते हैं वहीं पे और ls करते हैं वॉल्यूम पे। देखो माई डेटा नाम से हमने अभी बनाया था, ls-la वॉल्यूम करते हैं। देखो माई डेटा नाम से अभी एक हमने वॉल्यूम बनाया, और ये देखो माई डेटा नाम से यहाँ पे आके स्टोर हो गया। क्यों हो गया स्टोर, क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होता है, माई डेटा सॉरी वायर लिब डॉकर और वॉल्यूम्स होता है। तो इसलिए हमने जब भी हमने वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट किया, ये यहाँ पे आके स्टोर हो गया। मैं इसके अंदर नहीं था, मैं देखो होम उबंटू के अंदर मैंने क्रिएट किया है, बट ये जो हमारा देखो cd वॉल्यूम्स अगर मैं कर दूँ, यहाँ पे pwd कर दूँ,
तो देखो, अभी मैं वेयरलिव डॉकर वॉल्यूम के अंदर हूँ और मैंने बनाया कहाँ से था, होम होम उबंटू से बनाया था। तो मैंने जब इसका डेटा बनाया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आके स्टोर हो गया। अब अब करना क्या है कि अब हम बनाते हैं एक, हम इसी के थ्रू, मतलब इसी अपने वॉल्यूम के थ्रू एक हम इमेज मतलब कंटेनर बनाते हैं। तो कंटेनर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉकर रन डी आई टी हाइफन हाइफन नेम क्या दे देंगे इसको, माई डेटा कंटेनर। ठीक है, माई डेटा कंटेनर, इसका हमने नाम दे दिया माई डेटा कंटेनर। और जब भी हम कंटेनर को अटैच करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लगाते हैं माइनस वी लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा डेटा मतलब वो समझ जाता है कि ये हमें परसिस्टेंस वॉल्यूम अटैच करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया माई डेटा, और माई डेटा के अंदर कहाँ पे स्टोर करेगा, तो उसको हमने यहाँ पे पाथ दे देते हैं, ऐप डेटा, और इसका हम इमेज टाइप ले ले रहे हैं अल्पाइन और एस एच। ठीक है, हमने इसको बना दिया। अल्पाइन यहाँ पे है नहीं, लास्ट टाइम हमने जो किया था वो मेरे लोकल मशीन पे हुआ था, तो इसी वजह से यहाँ पे नहीं है। अब मैं इसको देखो यहाँ पे डॉकर पीएस करूँ अगर, तो देखो एक अल्पाइन से मेरा जो है कंटेनर, माई कंटेनर नाम से एक कंटेनर बन रहा है। अब इसके अंदर हम ना थोड़ा डेटा भेजते हैं इसके अंदर हम। तो क्या करते हैं, डॉकर एग्जैक हाइफन आई टी, क्या नाम दिया था मैंने इसका, माई कंटेनर। और इसके अंदर फिर हम करेंगे एस एच और हाइफन सी, और यहाँ पे हम करेंगे एको और परसिस्टेंस लॉग। मतलब यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, दिस इज़ लॉग। इसको मैंने यहाँ पे बंद किया और इसको मैं भेज दे रहा हूँ कहाँ पे, ऐप के जहाँ पे हमारा डेटा था वहाँ पे, डेटा ऐप डेटा, और लॉग डॉट टी एक्स टी के अंदर हम इसको भेज दे रहे हैं। ठीक है, लॉग डॉट टी एक्स टी के अंदर हम इसको भेज दे रहे हैं। ओके, डॉकर एग्जैक्ट, ठीक है। अभी हमने इसको भेज दिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम जाते हैं, देखो यहाँ पे एलएस करते हैं, देखते हैं यहाँ पे सी डी करके माई डेटा, सी डी माई डेटा, फिर से एलएस करते हैं, देखो डेटा बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, डेटा बन रहा है यहाँ पे, अभी नहीं आ रहा है कुछ भी, एलएस हाइफन एल ए करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको हम जो हमने वॉल्यूम का कंटेनर था वहाँ भी हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको जो हमने कंटेनर बनाया है वो कंटेनर हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने स्टोर तो करा दिया डेटा, अब क्या करेंगे, इस कंटेनर को हम डिलीट कर देते हैं। तो डॉकर rm-f माई कंटेनर, ये कंटेनर हमारा डिलीट हो गया। देखो डॉकर पीएस, ये कंटेनर हमारा नहीं चल रहा है अभी। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा कंटेनर बनाएंगे सेम सेम चीज़ से जो हमने बनाया था, डॉकर ये बनाया था ना जो डेटा से, उसी से बनाते हैं। इसको टू ले लेते हैं, माई कंटेनर टू ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने बना लिया इसको। अब इसको हम ना चेक करते हैं कि हमारा कंटेनर के अंदर जो है ये है कि नहीं है, मतलब डेटा हमारा है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। हाँ ठीक है, इसको हमने किया कंटेनर, माई कंटेनर टू, और एस एच हाइफन सी, और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, कैट ऐप डेटा लॉग डॉट टी एक्स टी।
यहाँ पे हमें आउटपुट दिखना चाहिए। ओके, इसके अंदर अभी कोई डेटा दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं देखो। तो यहाँ पे देखो दिस इज़ लॉग हमने यही लिखा था। यहाँ पे देखो, इसके अंदर हमने यही डाला था दिस इज़ लॉग। अभी यहाँ पे हमने इसको चलाया, यही दिख रहा है हमें, ठीक है। बट हमने इसको डिलीट कर दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ। डॉकर rm -f माई कंटेनर 2, इसको डिलीट कर दिया मैंने। अब क्या करूँगा, एक दूसरा मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट ही चलाते हैं। डॉकर रन -rm, और इसको मैं दे देता हूँ परसिस्टेंस वॉल्यूम v माई डेटा के बाद कोलन ऐप डेटा, इसको मैं दे देता हूँ अल्पाइन कैट ऐप डेटा, यहाँ पे log.txt। माई डेटा की स्पेलिंग गलत है। हाँ हाँ, माई डेटा, ठीक है। दिस इज़ लॉग, देखो यहाँ पे मैंने दूसरा कंटेनर बनाया, देखो डॉकर ps। यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही चला रहा हूँ जस्ट चेक करने के लिए कि हमारा वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है माई डेटा। अगर मैं इसको ls-la करूँ तो यहाँ पे डेटा के अंदर दिख रहा है। cd के अंदर मैं जाऊँ अगर इसके अंदर, तो मुझे नहीं दिखेगा कुछ भी। ये देखो, ये डेटा है, डेटा के अंदर, हाँ डेटा के अंदर दिख रहा है। देखो डेटा के अंदर आया, यहाँ पे ये दिख रहा है मेरा। यहाँ पे मैं इसको अगर कैट करूँ log.txt, तो यहाँ पे यही दिख रहा है। तो मतलब इस डेटा के अंदर हमारा सारा डेटा शो हो रहा है। ऐप/डेटा हमने किया है, तो यहाँ पे जो है माई डेटा के अंदर डेटा आ रहा है और इसके अंदर हमारा सारा कुछ शो हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऐसे ही हम कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही हम यूज़ करते हैं इसको, वॉल्यूम को अलग से हम वॉल्यूम बनाते हैं ताकि हमारा कंटेनर अगर डिलीट भी हो जाए तो हमारा क्या करते हैं, वहाँ पे रहे वो डेटा। माउंट एंड टीएफ, ये क्या होता है, ये भी एक तरह से मतलब कंटेनर टाइप ही होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इस बाइंड माउंट में क्या होता है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं कि ये वाला माउंट हमारा बाइंड हो गया, मतलब एक तरह से शेयर्ड कंटेनर समझ लो, शेयर्ड फोल्डर हो जाता है वो। जब भी हम उस फोल्डर में कुछ भी एडिट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे वो चेंज होने लगता है, वहाँ पे ऐसा दिखता है वहाँ पे। और एफएस ये होता है हमारा सीक्रेट वगैरह स्टोर करने के लिए। और जब मतलब जब हम कंटेनर रन कराते हैं तो वहाँ पे जैसे हम वेरिएबल वगैरह रखते हैं, कुछ हमें पासवर्ड वगैरह रखना होता है टेम्परेरी तौर पे, तो वहाँ पे वो करते हैं उसको, बस इसके लिए हम करते हैं यूज़, ठीक है। तो इसका अभी एग्जांपल हम नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो इसका क्या है, अभी हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया होगा, हाँ ठीक है। अभी हमारे क्या है, कंपोज। कंपोज में क्या है, कंपोज क्या कहते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, अभी तक जो हमने देखा, ये देखा कि अभी हमें अगर क्या कहते हैं, हमें ये कमांड चलानी है, इसमें हमें अगर कोई नेटवर्क चेंज करना है या फिर कोई डेटा अटैच करना है या कुछ भी करना है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, मतलब इसको हम दे रहे हैं, इसको एक क्या कहते हैं इसको, अ, मैं भूल गया इसको क्या कहते हैं। तो एक मतलब इसको हम कुछ भी, मतलब अगर हमें कुछ भी यूज़ करना है तो वहाँ पे हम इसको वैल्यू देते जाते हैं कि ये वैल्यू यूज़ करो, ये वाला पोर्ट यूज़ करो,
तो सब कुछ हम देते रहते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना कि अगर जैसे सपोज करो हमारे पास अगर ये वैल्यू बढ़ गई, अभी यहाँ पे मुझे हाइफन पी भी लगाना पड़ गया, मुझे पोर्ट भी एक्सपोज करना है, मुझे क्या कहते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल भी स्टोर करना है इसके अंदर, और क्या कहते हैं मुझे डेटा भी लगाना है, मुझे क्या कहते हैं नेटवर्क भी लगाना है, सब कुछ लगाना है। तो उस केस में हमारे क्या होगा ना, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और बार बार यूज़ करने में ना, बार बार यूज़ करने में हमें दिक्कत भी होगी। मतलब अगर एक बार मैंने रन कर दिया तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे दोबारा यूज़ करना पड़े तो दिक्कत होगी। तो एक तरह से क्या करते हैं, हम एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट डॉकर कंपोज क्या होता है ना, एक तरीके से हमारा जो डॉकर होता है ना, डॉकर का एक तरह से जब हम डॉकर को रन करते हैं तो डॉकर रन का एक ब्लूप्रिंट होता है, और एक तरह से ऑटोमेशन होता है कि अगर, और मल्टीपल कंटेनर रन करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। तो डॉकर कंपोज क्या होता है, एक टूल होता है जो हमें मल्टीपल कंटेनर को रन करने के लिए अलाउ करता है, और एक टेम्पलेट के थ्रू हमें उसको चलाने के लिए बताता है। तो जो है क्या कहते हैं, ये जो डॉकर कंपोज होता है, जिस तरीके से हम डॉकर फाइल लिखते हैं उसी तरीके से डॉकर कंपोज लिखा जाता है। और इसको हम जो लिखते हैं ना, तो इस तरीके से लिखते हैं डॉकर कंपोज डॉट यामल, क्योंकि ये जो लिखा जाता है यामल फॉर्मेट में लिखा जाता है। और यामल फॉर्मेट क्या होता है, बहुत इजी फॉर्मेट होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में सबसे इजी फॉर्मेट होता है यामल, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल होता है। मतलब हम इसमें टैब के थ्रू, मतलब बस टैब का इंडेंटेशन देते हैं और उसको लिख देते हैं, जैसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हम जैसे कोई वो सब करते हैं, लाइक वर्ड वगैरह लिखते हैं उसमें जैसे करते हैं, उस तरीके से ही होता है इसमें भी, ये होता है वैसे। तो इसके अंदर हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम सर्विसेज डिफाइन कर सकते हैं, नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं, और बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो है ये जब बिल्ड होगा तो उसके अंदर क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, लाइक जब मैंने बताया था कल कि रन कमांड, कॉपी कमांड, ये सब जो हम देते हैं वो सब हम डिफाइन कर सकते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल दे सकते हैं, कोई डिपेंडेंसी होना है, मतलब किसी, जैसे मान लो अभी मैंने बोला मल्टीपल कंटेनर में अगर मान लो एक कंटेनर दूसरे कंटेनर के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। हम डॉकर कंपोज का यूज़ क्यों करते हैं, डॉकर कंपोज का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि वही चीज़ बताया ना कि एप्लीकेशन जो हमारा कैसे रन होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसको हम डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉकर कंपोज का यूज़ करते हैं। एक ही बार हम इसको क्रिएट करते हैं एज अ टेम्पलेट, हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, किसी को हम शेयर कर सकते हैं, डेव प्रॉड और इन सब के लिए हम CI/CD वगैरह के लिए जो है क्या कहते हैं हम यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एक कमांड से हम सारे कंटेनर को अप कर सकते हैं, सारे कंटेनर को डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, एक मतलब हाई लेवल इन लेयर की तरह से काम करता है। इसके अंदर डॉकर कंपोज जो है ना, हाई लेवल उसकी तरह से काम करता है, और इसको हम यामल के अंदर लिखते हैं, और इमेज वगैरह पुल करवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट होता है, जैसे कि अभी मैं बात करूं, अ, जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे आया हूँ मैं, अभी यहाँ पे मैं LS कर रहा हूँ, सॉरी ये फिर से कनेक्शन ड्रॉप हो गया। LS कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मेरा कुछ भी बना नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक mkdir कर लेता हूँ, mkdir, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ना डॉकर कंपोज ही लिख देता हूँ, इसको डॉकर कंपोज, डॉकर कंपोज ही लिख देता हूँ। इसके अंदर जाता हूँ, डॉकर कंपोज के अंदर आ गया मैं, डॉकर कंपोज के अंदर आ गया। तो डॉकर कंपोज के अंदर आने के बाद अब मैं क्या करना पड़ेगा, जो ये देखो डॉकर कंपोज डॉट यामल, अगर मुझे डॉकर कंपोज डॉट यामल मतलब डॉकर कंपोज डॉट यामल मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा डॉकर कंपोज डॉट यामल नाम से, TOUCH, ये मैंने ये बना लिया। LS करूँगा मैं यहाँ पे, देखो डॉकर कंपोज डॉट यामल नाम से एक फ़ाइल मैंने बना ली। तो इसके अंदर करते क्या है, जब हम इसको मैं इसको ओपन करूँगा तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो जो सबसे पहले डॉकर कंपोज जब हम सबसे पहले लिखते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, वर्जन, सॉरी आई प्रेस करके VIR,
इसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं वर्जन, ठीक है। तो वर्जन, उसके बाद कलर लगाते हैं कोलन, यहाँ पे लगाते हैं 3.3 ले लेते हैं, जो इसका वर्जन चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हम लिखते हैं सर्विस, ठीक है। सर्विसेज, सर्विसेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, सर्विसेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, कंटेनर होता है, कंटेनर। कंटेनर, जो भी हमारा कंटेनर होता है उसको हम कहते हैं सर्विसेज। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूंगा वेब, ठीक है, वेब सर्विस है ये। और इसका जो मैं बिल्ड दूंगा, बिल्ड दे दूंगा मैं इसका, क्या कहते हैं ऐसे, बिल्ड, बिल्ड जो मैं वहाँ पे डॉकर बिल्ड देता था वही डॉकर बिल्ड। और यहाँ पे कोलन, यहाँ पे मैं एक डॉट दूंगा, डॉट का मतलब जैसे डॉकर बिल्ड डॉट देता हूँ वही हुआ यहाँ पे। फिर इसका मैं दूंगा पोर्ट, कौन से पोर्ट पे चलेगा, जो मैं मतलब हाइफन पी करते थे हम, वो वाला पोर्ट्स यहाँ पे मैं दूंगा इसको। जो भी हमें पोर्ट देना है वो वाला हम पोर्ट दे देंगे। सपोज करो मैं 8000 दे रहा हूँ इसको, 8000 8000, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसके अंदर वॉल्यूम, वॉल्यूम्स जैसे अभी मैंने वहाँ पे लगाया था वॉल्यूम्स, वैसे वॉल्यूम्स आएगा इसके अंदर। तो इसको हम क्या करते हैं, चला देते हैं, एक वॉल्यूम लगा देते हैं। इसको ना 8000 की जगह हम कर देते हैं 5000, इसको हम कर देते हैं 5000, ठीक है। और ये क्या करेगा, डिपेंड रहेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, दो हम बनाने जा रहे हैं, हम इसमें बनाने जा रहे हैं दो, अपना क्या कहते हैं, एक हाई मतलब डॉकर इमेज हम क्रिएट करने वाले हैं, डॉकर एप्लीकेशन हम क्रिएट करने वाले हैं, कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन, जिसमें हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, दो डॉकर कंटेनर। और एक डॉकर कंटेनर रहेगा, वो रहेगा हमारा रेडिस का, दूसरा रहेगा हमारा क्या कहते हैं इसका, दूसरा रहेगा हमारा पाइथन का, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो हम बना रहे हैं वेब वाला, ये हम पाइथन के उससे बनाएंगे। और यहाँ पे देखो बिल्ड मैंने डॉट दिया है, बिल्ड डॉट का मतलब ये होता है कि ये डॉकर फाइल से इसकी कन्फिग्रेशन को उठाएगा, ठीक है। तो डॉकर फाइल से इसकी कन्फिग्रेशन को उठाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको डिपेंड ऑन, डिपेंड्स ऑन। डिपेंड्स ऑन का मतलब होता है कि मतलब जब रेडिस वाले पे ये डिपेंडेंट रहेगा, रेडिस वाले पे ये डिपेंडेंट रहेगा, रेडिस, डिपेंड ऑन रेडिस, ठीक है। और नेटवर्क इसका क्या रहेगा, नेटवर्क जो रहेगा वो रहेगा ऐप नेट। इसके अंदर हम नेटवर्क भी डिफाइन करते हैं। तो इसका जो नेटवर्क रहेगा, नेटवर्क, सेम नेटवर्क में हम चला रहे हैं, मतलब अगर मैं इसके अंदर नेटवर्क्स नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सेम नेटवर्क में चलेगा, बट यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ ऐप नेट, ऐप नेट इसका नेटवर्क रहेगा। और फिर इसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बनाया, इसी तरीके से फिर मैं बना रहा हूँ किसका, रेडिस का। तो रेडिस का बनाने के लिए यहाँ पे मैं करूँगा रेडिस, जैसे मैंने वेब लिखा वैसे लिख रहा हूँ रेडिस। और इसका देखो इमेज, यहाँ पे मैं इमेज ले रहा हूँ, वहाँ पे मैंने बिल्ड लिया था क्योंकि मैं वहाँ पे करूँगा किससे, मैं बनाऊँगा डॉकर फाइल से, बट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इमेज से, डायरेक्ट इमेज से उठाऊँगा इसका। इसमें हम देंगे नेटवर्क्स, नेटवर्क्स ऐपनेट। और इन पूरे का नेटवर्क्स जो होगा, इन पूरे का जो नेटवर्क होगा वो भी ऐपनेट ही होएगा, ठीक है। ये हमने ये कर लिया, इसको हम करते हैं सेव। दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बनाना है एक रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, वी आई रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारे रिक्वायरमेंट होगा उसको हम टाइप करेंगे। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है, आज का रिक्वायरमेंट है, वो हमारे रिक्वायरमेंट है फ्लास्क और रेडिस। फ्लास्क और रेडिस दो रिक्वायरमेंट है हमारा जो हमारी एप्लीकेशन यूज़ करेगी, ठीक है। और फिर हम बनाएंगे क्या, डॉकर फाइल, डॉकर फाइल। यहाँ पे इंसर्ट मोड में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, फ्रॉम क्या, पाइथन, पाइथन किसका 3.9, 3.9 स्लिम,
से लेगा और इसकी वर्क डायरेक्टरी दे देते हैं, वर्क dir, वर्क dir इसका ऐप होगा। कॉपी कर लेंगे इसका, हम कॉपी कर लेंगे डॉट स्पेस डॉट। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, रन करेंगे, रन स्पेस pip इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट txt। ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉट txt। और उसके बाद इसके अंदर हम देंगे cmd हम दे देंगे इसका क्या, पाइथन जो हमारा स्टार्ट होगा, जो पाइथन स्टार्ट होगा वो। तो इसके अंदर हम दे देते हैं pyth पाइथन कॉमा ऐप डॉट py, और इसको हम कर देते हैं सेव। ठीक है, तो अगर हम -la करते हैं तो यहाँ पे हमने बना लिया डॉकर कंपोज रिक्वायरमेंट डॉट txt, और रिक्वायरमेंट डॉट txt का हमने नाम गलत कर दिया है, तो इसको हम कर देते हैं सही। नहीं तो ये हमारे कोड में क्या करेगा, एरर करेगा। तो हम डॉकर फाइल में भी देख लेते हैं कि सही है, रिक्वायर हाँ ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉट txt। देखो फिर से हमने गलत कर दिया यहाँ पे, RMMM कर दिया इसको। इसको अभी हम रिक्वायरमेंट डॉट txt, रिक्वायरमेंट डॉट txt, ठीक है, रिक्वायरमेंट, हाँ ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है ऐप डॉट py, अपना ऐप डॉट py बनाना है। तो ऐप डॉट py के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। ये ऐप का देखने की मतलब इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज एक सैम्पल कोड है बस। आपको जब कंपनी में रहोगे तो ज़्यादातर तो ऐप मिलेगा, मतलब डेवलपर से ही आएगा। तो इसको हम बस यूज़ कर रहे हैं बस। फ्लास्क ऐप आर इक्वल टू रेडिस डॉट रेडिस होस्ट इक्वल रेडिस कॉमा पोर्ट इक्वल टू 6379। यहाँ पे कर दिया। इसके बाद ऐप रूट इसका दे देते हैं, ऐप डॉट रूट डिफ काउंट डॉट इंक्रियर, और यहाँ पे हिट्स रिटर्न एफ कॉलन हेलो दिस पेज हैज़ बीन viewed। तो रेडिस का जो यूज़ होता है ना, रेडिस का यूज़ हम करते हैं उसके लिए, मतलब जो कैशे होता है हमारे, जो भी कैशे वगैरह आता है हमारे वेबसाइट पे, उन सबको स्टोर कराता है और उसको फिर हम उसको यूज़ करते हैं उस पर। तो ये देखो, ये हमारा वही कर रहा है,
इसको क्या कर रहा है, रेडिस का ऐशे में स्टोर करेगा इसकी क्लिक को, जितनी बार भी हमारा वेबसाइट व्यू होएगा उसके क्लिक को ये रेडिस में स्टोर करेगा और क्या करेगा, हमारे वेबसाइट पे वो क्या करेगा, शो करेगा उसको। ठीक है, UTF-8 और इसको बन देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स और टाइम्स डॉट सेव। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, फिर अपना बंद कर देते हैं। इफ़ नेम इक्वल मेन कोलन ऐप डॉट रन होस्ट इक्वल टू 0.0.0। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा ls-la करेंगे तो हमारे पास देखो 4 फाइल है। डॉकर फाइल है, app.py है, डॉकर कंपोज है और यामल है। तो जब मैं कैट करता हूँ डॉकर कंपोज को, तो यहाँ पे देखो हमने एक वर्जन लिया है, एक सर्विस लिया। सर्विस में हमने क्या कहते हैं, वेब लिया है, 2 कंटेनर ले रहे हैं। एक सर्विसेज का मतलब होता है कंटेनर, इसके अंदर 2 कंटेनर ले रहे हैं। पहला कंटेनर है वेब, दूसरा कंटेनर है रेडिस। तो वेब वाला जो बन रहा है वो बन रहा है डॉकर बिल्ड से, बिल्ड मतलब डॉकर फाइल से, और सेकंड वाला जो बन रहा है वो इमेज से बन रहा है, डायरेक्टली इमेज से बन रहा है। और इसको हमने पोर्ट पे एक्सपोज भी किया है, इस वाले को एक्सपोज नहीं किया है। और डिपेंड्स ऑन इस पे, मतलब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, इससे आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी, डिपेंड्स ऑन इसलिए चलाया। तो अब इसको हमें चलाने के लिए ना, डॉकर कंपोज को चलाने के लिए एक कमांड चलानी पड़ती है, कंपोज डॉकर कंपोज, फिर करते हैं अप और हाइफन हाइफन बिल्ड 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 बिल्ड, इसलिए क्योंकि हमने इसमें क्या कहते हैं बिल्ड भी डाला है, तो वो चलाए। मस्ट बी अ मैपिंग नॉट अ स्ट्रिंग। ओके, कहाँ पे गलत किया मैंने। vi रेडिस आई करो, ऊपर जाओ, यहाँ पे जाओ, कमांड तो हमारी सही है, फिर ये गलत क्यों हो रहा है। ओपन फाइल, ओके। तो यहाँ पे गलती है, इसमें स्पेस नहीं है यहाँ पे। मस्ट बी मैपिंग नॉट एरे। अब कहाँ पे गलत है, नेटवर्क्स
ओके। आई। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर इंडेंटेशन का गलती होती है तो ये गलत कर देता है यहाँ पे, बट अब तो नहीं करना चाहिए इसको। नेटवर्क्स डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स नेटवर्क्स। ओके। ठीक है, इंडेंटेशन का कहीं पे एरर आ रहा था, उसकी वजह से ये एरर हो रहा था। तो ये हमारा बन रहा है, देखो डॉकर बिल्ड हमने कर दिया। देखो डॉकर बिल्ड हो गया हमारा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी हमने इंटरेक्टिव मोड नहीं चलाया है, डायरेक्ट मोड चलाया है। इसकी वजह से क्या होगा, अभी हमारा ये वाला डायरेक्ट खुल रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट खुल रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे अभी हम जाते हैं यहाँ पब्लिक आईपी पे, अपनी पब्लिक आईपी को ओपन करते हैं अपने। यहाँ पब्लिक आईपी है, इसको हम ना करते हैं 5000, यहाँ पे करते हैं 5000 और एंटर करते हैं। देखो यहाँ पे खुल रहा है, दिस पेज वन व्यू। जितनी बार रिफ़्रेश करूँगा उतनी बार खुलेगा। तो आप लोग को भी मैं दे रहा हूँ ये, इसको ट्राई करो, इसको देखो कि आपके रूम में खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, चेक करिए। मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ इसको कितने व्यू आए। ये रिफ्रेश पे चेंज हो रहा है। है ना, जितनी बार रिफ़्रेश करेंगे उतनी बार यहाँ पे देखो 9 व्यू आ गए। जितनी बार रिफ़्रेश होगा उतनी बार यहाँ पे व्यू बढ़ते जाएंगे, बिकॉज हमने इसके कोड में यही लिखा है, इसके कोड में यही लिखा गया है। अभी इसको क्या करूँगा ना, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। देखो स्टॉप कर रहा हूँ, जैसे ही कंट्रोल सी किया ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, दोनों कंटेनर को स्टॉप कर रहा है। देखो क्योंकि हमने यहाँ पे देखो डॉकर पीएस अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ना बिल्ड यहाँ पे कर देता हूँ आईटी, सॉरी, डॉकर कंपोज आईटी। कंट्रोल सी, इसके अंदर हम वॉल्यूम्स वगैरह भी लगा सकते हैं। वॉल्यूम्स अभी हमने लगाया नहीं है, बट वॉल्यूम्स वगैरह भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी ये चल रहा है ऐसे। इसको अभी हम बंद करना होता है, तो जब ऐसे हम बंद कर देते हैं ये बंद हो जाता है। और
पे -d और यहाँ पे करेंगे इसको बिल्ड। ये बिल्ड करेगा और ये देखो बन गया डॉकर PS। मैं करूँगा इसको तो यहाँ पे देखो दो कंटेनर हमारे रन हो रहे हैं। एक कंटेनर 5000 पे हमारा कर रहा है लिसन, एक कंटेनर हमारा अंदर इंटरनल इसका नेटवर्क में क्रिएट वो कर रहा है। अगर मैं इसको करूँ डॉकर नेटवर्क LS तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना ये ऐप नेट वाला नेटवर्क यूज़ कर रहा है। ऐप नेट का जो हमने दिया था इसके अंदर वो वाला ब्रिज में यूज़ कर रहा है। तो ये आपस में डिपेंड है, एक दूसरे पे ये डिपेंड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चल रहा है। अभी यहाँ पे मैं जाऊँगा अगर तो 14 व्यू है ना, तो मेरे ख्याल से एक व्यू 18 व्यू 21 व्यू ये हो रहा है। क्योंकि इसका जब हम देखो इसका ये व्यू, मैं इसको कंटेनर कितनी बार भी डिलीट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं कंटेनर को डिलीट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं करूँगा क्या, डॉकर कंपोज डाउन अगर करूँगा मैं तो ये मेरा कंटेनर डिलीट हो जाएगा, स्टॉप होकर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अगर मैं डॉकर PS करूँ फिर से, यहाँ पे मेरा बंद हो 2 दिन पहले चला था, अभी का कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको प्रून कर दूँ डॉकर सिस्टम ये मेरा चला गया, सब कुछ डिलीट हो जाएगा यहाँ से, जितना कुछ था इसमें सब कुछ डिलीट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिर से देखो डॉकर LS नेटवर्क LS करूँ तो देखो नेटवर्क भी चला गया मेरा जो मैंने बनाया था। और डॉकर इमेजेस अगर मैं करूँ ये भी चला गया, और डॉकर PS -a करूँ तो ये सारे चले गए। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे डॉकर वॉल्यूम्स भी करूँ, अगर मैं वॉल्यूम्स डॉकर वॉल्यूम्स की कोई वॉल्यूम्स इज नॉट कंटेनर कमांड, वाई डॉकर वॉल्यूम है क्या? ठीक है, डॉकर वॉल्यूम देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम यूज़ कर रहा है, ये वाला ये वॉल्यूम यूज़ कर रहा है। देखो मे डेटा माई डेटा ये मैंने बनाया था, बट ये वाला कंटेनर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट बना होगा इसका, तो ये वाला ये यूज़ कर रहा है। कौन यूज़ कर रहा है? ये यूज़ कर रहा है हमारा जो कंपोज वाला। अगर मैं इसको क्या करूँ, अभी मैं डॉकर कंपोज फिर से चलाऊँ, डॉकर कंपोज और इसको करूँ अप -d -बिल्ड। ठीक है, यहाँ पे ऐपनेट बना रहा है। यहाँ पे देखो 34 है ना, इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, हट जाएगा ये। ठीक है, अब ये बनने देते हैं इसको पूरा। अब ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे आता है देखो 1 व्यू 2 व्यू 3 व्यू 4 व्यू आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। अभी इसको मैं करूँगा डॉकर कंपोज डाउन, डॉकर कंपोज डाउन किया मैंने। अभी चला गया, फिर से अप करना हुआ, फिर से मैं अप कर दूंगा। अब देखो फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा 1 व्यू 2 व्यू व्यू। ठीक है, तो अभी इसका वॉल्यूम स्टोर नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर वॉल्यूम नहीं डाला। बट इसके अंदर अगर हम वॉल्यूम डालेंगे तो
क्या करेगा, वॉल्यूम को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। और जब भी वॉल्यूम स्टार्ट होगा, देखो अब दूसरा भी मैंने बना दिया, एक और भी बना दिया मैंने। यहाँ पे मैं देखो डॉकर पीएस करूँगा अगर, तो देखो यहाँ पे एक चल रहा है और एक स्टॉप में होगा, क्योंकि दो बनाया ना कंटेनर वेब रेडिस वन नहीं चल रहा। ठीक है, दो ही चल रहे हैं अभी भी। अगर मैं दोबारा भी रन कर दूंगा तो वही वाला चलेगा इसको। तो इसमें मैंने वॉल्यूम अटैच नहीं किया है, इस वजह से ये क्या हो रहा है, जब भी मैं डिलीट कर रहा हूँ ये स्टार्ट से आ रहा है। बट इसमें अगर मैं वॉल्यूम अटैच कर दूँ बाहर से, तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम को अटैच करेगा बार बार, और उसको क्या कहते हैं, बार बार हमें वही डेटा शो कराएगा। ठीक है, तो चलो उसको भी देखते हैं, वॉल्यूम अटैच करके वी आई डॉकर कंपोज यहाँ पे। एक मिनट है। तो यहाँ पे मुझे इसके अंदर यहाँ पे आना है, नेटवर्क्स में नहीं जाना, अलग से ही वॉल्यूम का डेटा अटैच करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि ये हमारा पूरा दोनों उससे वो कर रहा है, तो दोनों कोड मतलब दोनों कंटेनर में हमें एक ही वॉल्यूम चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे इसको वॉल्यूम अटैच। यहाँ पे आएंगे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे, क्योंकि हमें बिल्कुल दोनों में अटैच करना है, इसलिए हमें यहाँ पे दोनों में देना पड़ेगा वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स और यहाँ पे हम दे देंगे इसको रेडिस डेटा। ठीक है, अभी हमें इसको बस इतना ही देना है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके अंदर हमें जाना है यहाँ पे रेडिस में, और रेडिस के अंदर हमें क्या करना है, एक वॉल्यूम यहाँ पे लगा देना है इसके पास। यहाँ पे रेडिस को एक वॉल्यूम दे देना है यहाँ पे वॉल्यूम्स, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको क्या, रेडिस डेटा और इसका डेटा। ठीक है, रेडिस डेटा और डेटा इसका हमने दे दिया, और इसको करते हैं सेव, और फिर से हम इसको कराते हैं बिल्ड। बिल्ड कराया, यहाँ पे आए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको गया डाउन किया अभी हमने, फिर से देखो वहीं से बढ़ रहा है। ठीक है, अभी 16 है, इसको मैं डाउन कर देता हूँ फिर से। तो अभी क्या हो रहा है, वॉल्यूम ना जा नहीं रहा है इसका, वॉल्यूम जो पहले जा रहा था वो इसका वॉल्यूम जा नहीं रहा है। अभी देखो यहाँ पे ना हमारे पास क्या है, ये 16 टाइम्स है। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, हटा देते हैं इसको, हट गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये डाउन हो चुका है, इसको अप करते हैं फिर से। यहाँ पे आते हैं फिर से, देखो 17 18 वहीं से बढ़ रहा है, मतलब
जितनी बार भी रिफ़्रेश कर दूँ मैं इसको, यहाँ पे डेटा इसका ख़त्म नहीं होएगा, मतलब जाएगा नहीं। पहले क्या हो रहा था, मैंने डेटा अटैच नहीं किया था, बार बार डेटा चला जा रहा था। बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये बार बार डेटा को परसिस्ट कर रहा है, हमारे डेटा को बचा के रख रहा है। तो यही होता है इसमें। और और तो कुछ नहीं है फ़िलहाल, तो बस इतना ही आज के लिए। ठीक है, हमने ये बना के देखा। और देखो एक कमांड, ये वाली कमांड मैं चलाऊंगा, डाउन हाइफन वी करूंगा, तो ये क्या करेगा ना, ये जब हाइफन वी करूंगा, जब मैं ये वाला करूंगा हाइफन वी करूंगा, तो ये क्या करेगा, मेरा वॉल्यूम को भी डिलीट कर देगा। देखो अभी दिखाता हूँ, स्टॉप कर रहा है, वॉल्यूम को भी डिलीट कर दिया। देखो रिमूविंग नेटवर्क, रिमूविंग वॉल्यूम, सब कुछ हटा दिया। फिर से मैं इसको अप करूँ, अगर फिर से यहाँ पे जाऊँ, देखो फिर से 1 2 3 4 आ गया, है ना। तो ये डाउन वी करने से क्या होगा, हमारा वॉल्यूम को भी डिलीट कर देगा, और क्या कहते हैं, इसके नेटवर्क वगैरह को भी हटा देगा। तो बेसिकली ये ऑटोमेशन में यूज़ होता है। और कई सारे, मतलब हमें जब कई सारा डॉकर फाइल है हमारे पास, और कई सारे कंटेनर हैं, मल्टी लेवल के कंटेनर हैं, उनको रन करना होता है, तब हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और और तो कुछ नहीं है फ़िलहाल, बस इतना ही। ये हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर करते हैं इसको।